Good morning everyone. Today we are going to start Adi Lakshmi. From today to next 8, we are going to see 8 different Mahalakshmi. Each Mahalakshmi will give you the boons of different wealth that they can able to bestow to you. Today is Adi Lakshmi. So we are going to start the first of 8 Mahalakshmi, Ashtalakshmi Rupas. Today is Adi Lakshmi. So we want you to get complete blessings, boons and blessings from her. As usual, we are going to start with Ganapati Puja, and then we will going to invoke the Agni, Varuna Avahanam, Agni Avahanam, and then we will do the Mula Mandra for Ganesha Homam, and then we will do Mula Mandra for Adi Lakshmi, and then we will do Gayatri Mandra for Adi Lakshmi, and then we will do Purusha Suktam, invoke Lord Narayana into Agni, and then we will do Purnahudi and Namaskaram process. So we will explain about Adi Lakshmi in a few moments. So we are going to start the puja now. देवीं वादमलेन्दु देवाः तां विश्वरूपा पसवो वजन्ते सानो मन्त्रेण मूर्धं दुगानां सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तूर्भ्यास्महव्येरमसौसद्य मित्रं देवं मित्रदेवमस्तु अनुराधानभिषा वर्धयन्तः सदङ्गीवेमसवीराः गुरुब्रह्मा गुरुविष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां पितये सर्वविद्यानां श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। सद्गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः। शुक्लां वरदं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये ओं भूः प्राणानां व्यामोपात्य समर्थ दक्षेद्भाराशि परमेश्वरप्रीत्यर्थं तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपदे अङ्ग्रीकं स्मरामि। अद्य गरिष्यमाणचकर्मणः निर्विघ्नेन परिसमाप्त्यर्थम् आदौ महागणपति पूजां करिष्ये। अभोवत्तस्य सकलीकृत्य महागणपतिं सम्प्रोक्ष्य ओंकार मातासक्तये नमः, ओंकार अनन्ताय नमः, ओंकार धर्मगन्धाय नमः, ओंकार ज्ञानमालाय नमः, ओंकार वैराग्येश्वराय नमः, ओंकार विश्वटिकटिकाय नमः, ओंकार पद्माय नमः, पद्मवती ओंकार गणपत्यासनाय नमः, ग्लां गं गणपति मूर्तये नमः। कर्तकदलीचूते मनदेक्षितवित्तकं बालसूर्यप्रभं देवं वन्दे बालगणाधिपम्। ओं ग्लां गं गणपति नमः विद्यादेकानेत्राभ्यां नमः। ओं गणानां त्वा गणपतिं मवामहे कविकवीनामश्रवस्तमम्। ज्येष्ठराज ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदाः शृण्वन्नोदृश्यसाधनम्। अस्मिन्ने गरिद्राब्धे सुमो महागणपतिं ध्यायामि। महागणपतिमावाहयामि। महागणपतिर्वासनमर्पयामि। पादयोः पाद्यं समर्पयामि, अर्घ्यं समर्पयामि, आचमनीं समर्पयामि, भोस्वा स्नानं समर्पयामि, स्नानान्नमाचमनं समर्पयामि, वस्त्रे यज्ञोपवीत उत्तरीय आभरणार्थे पुष्पाणि पूजयामि। ओं सुमुखाय नमः, ओं एकदन्ताय नमः, ओं कपिलाय नमः, ओं गगनगाय नमः, लंबोदराय नमः, विकटाय नमः, विघ्नराजाय नमः, विनायकाय नमः, धूमकेतवे नमः, गणाध्यक्षाय नमः, बालचन्द्राय नमः, गजाननाय नमः, करुणाय नमः, सुपकर्णाय नमः, केरम्बाय नमः, स्कन्दपूर्वजाय नमः, श्रीमहागणपतये नमः। सुताङ्गं गुरुकुलं दोहं प्रसन्नं सोमाभ्याम् आग्रे सर्वदेवानां गुरुभोजं श्रीविद्यतां मातमेव प्रजामि फलदाम्बूलादिकं निवेदयामि। भूयि ब्रह्मायुक्तं नागवल्लीधरितं कर्पूरनिमित्तं ताम्बूलं श्रीविद्यतां महागणपतये नमः। कर्पूरताम्बूलं समर्पयामि। अनया पूजया महागणपति प्रियतां। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमो पंचपतये नमो लंबोदराय विघ्नविनाशने दुर्गाय श्री वरदमूर्तये
भक्तानां एकदन्तं उपास्महे महागणनिर्वाणेन प्रार्थनां समर्पयामि शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं भुजं प्रसन्नं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ओं भूः द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम सुबह शोभने मुहूर्ते ब्रह्मणः बुद्धिप्रार्थे सर्वरागल्भे वैवस्वतमन्दिरे अष्टाविंशतिदेवदेवादे बुद्धिभे भारतवर्षे व्रतखण्डे वेरोः दक्षिणे भारते सहाब्दे अस्मिन् वर्तमाने वगारिके भगवादि षट्संवत्सराणां मध्ये विजयनाम संवत्सरे दक्षिणायने वर्षऋतौ सिंहमासे कृष्णपक्षे दशम्यां सुविदुवासरः वासरस्तु भृगुवासयुक्तायां मृगशिरोणसंयुक्तायां संयोगः शुभकरणे एवं गुणसकलविशेषेण विशिष्टायां अस्यां वर्तमानायां पुनर्वसुनक्षत्रे कटकरासुचितस्य हीरो पुच्छाणि नामधेयस्य रजनी रोहित आरती आशा रोहन नामधेयस्य पुष्यनक्षत्रे कटकरास्य स्वरप्राज साई प्रवीण नामधेयस्य रोहिणी नक्षत्रे ऋषभराशस्य स्वरप्राज शांति नाम्न्याः रोहिणी नक्षत्रे ऋषभराशौ जातायाः साई प्रज्ञा नाम्न्याः स्वाति नक्षत्रे तुलाराशस्य साई प्रवीण प्रणव नामधेयस्य अमवरणी नक्षत्रे मृगराशस्य मंजु वांगल नामधेयस्य आरुप्राण नक्षत्रे मृगराशस्य रमेश वांगल नामधेयस्य विशाखानक्षत्रे तुलाराशस्य आर्द्रा वांगल नामधेयस्य अमवरणी नक्षत्रे मेषराशौ जातायाः नैनिताल पाल सिंह नामधेयस्य रोहिणी नक्षत्रे ऋषभराशस्य सुशील दुर्गा नामधेयस्य उत्तराषाढानक्षत्रे मकर राशौ जातायाः ऋचा नाम्न्याः रेवती नक्षत्रे मीनराशौ जातायाः सागर्षा विक्रम नामधेयस्य मूलानक्षत्रे धनुराशस्य भार्गवात्मरि नामधेयस्य अमरनक्षत्रे नामराशौ जातस्य दानचार्य आत्मरि नामधेयस्य नामनक्षत्रे नामराशस्य राघवम्मा नाम्न्याः आश्लेषानक्षत्रस्य घण्टानिट्टा नामधेयस्य विशाखानक्षत्रे तुलाराशस्य ज्योतिषरामन् नामधेयस्य धीरेन्द्र दत्ता नामधेयस्य निरजा दत्ता नामधेयस्य मोहिनी दत्ता नामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रे मेषराशस्य प्रेम आदेश लक्की नामधेयस्य पुष्यनक्षत्रे कटकराशस्य नवनीत नामधेयस्य पुनर्वसुनक्षत्रे मृगराशौ जातायाः कविता नाम्न्याः मूलानक्षत्रे धनुराशस्य कृष्णदेव सर्पणः सर्पेडां हेन्नापिट्ट सुलेज वैले सोल्टा फैमिली சொல்லிட்டாங்க எல்லாமே சொல்லி भार्गवात्मा सुरेश मूलानक्षत्रे धनुराश भार्गवात्मरी नैनचार्या राघवम्मा अन्ना डेटा धीरेन्द्र डेटा निरजा डेटा मोहिनी डेटा सर्वेषां सकुटुम्बानां शमस्तीर्य वीर्यविजय सौख्य आयुरारोग्यैश्वर्याणां अस्मिन् दिने अष्टलक्ष्मी हवन आरम्भ मुहूर्त प्रथम दिने आदिलक्ष्म्यायाः प्रथम लक्ष्मी हवन आरम्भ मुहूर्त यज्ञापेक्ष आदित्यादिनां ग्रहाणाम् आनुकूल्यतासिद्ध्यर्थं ये ये ग्रहाः स्वेदरस्थानेषु अत्यंत अधिसंख्यक शुभफल प्रसाद सिद्ध्यर्थं देवता उपदेवता प्रीत्यर्थं यजमानस्य गृहे अष्टलक्ष्मी नित्यवासिनः अनुग्रहता सिद्ध्यर्थं वक्त्राब्जे भाग्यलक्ष्मी करतलकमले सर्वदा धान्यलक्ष्मी दोर्दण्डे वीरलक्ष्मी हृदये सहजते पूर्णकारणलक्ष्मी सर्वांगे सौख्यलक्ष्मी सहजरमगुणा आडम्बरे कीर्तिलक्ष्मी जिह्वाग्रे सत्यलक्ष्मी बहुधनमगुणा सर्वसाम्राज्यलक्ष्मी अष्टलक्ष्मी कृपाकटाक्षार्थं देह आरोग्य सिद्ध्यर्थं अपमृत्युर्निवारणार्थं कालमृत्यु परिहारार्थं इष्टदेवता प्रतिमुदाकृतं प्रथम हवन आरंभ आदिलक्ष्म्यायाः आरंभ मुहूर्त यज्ञाभिक्षादित्यादीनां नवानां ग्रहाणाम् आनुकूल्यतासिद्ध्यर्थं आदित्यादि नवग्रह देवता प्रीत्यर्थं सर्वाभीष्ट सिद्ध्यर्थं यजमानस्य सर्वकार्यः विजय प्राप्त्यर्थं अष्टलक्ष्मी कृपाकटाक्षार्थं प्रथम देवता आदिलक्ष्म्यायाः जप होम
यथाशक्ति जपहोम आचार्यमुखेन करिष्ये तदंगम सरस्वत्यर्थम आत्मशुद्ध्यर्थम पुण्यागवाचनं च अद्य करिष्ये महागणपते नमः यथास्थानप्रतिष्ठा भजामि सोपनान्ते क्षेमाय पुनरागमनाय च हिरण्यगर्भगर्भस्थं जलबीजभावसानन्दं निवडमतस्सान्तं रेचमे अष्टलक्ष्म्यादि हवन आरंभ मुहूर्त प्रथम हवन आदिलक्ष्मी हवन आरंभ मुहूर्त लग्नाभिक्ष आदित्यादि नवग्रह देवता प्रीतिकरञ्च काव्यमाणः सम्प्रदते नमः ओम भोवायुं सर्वं विश्वाभूतान्याप प्राणावाप प्रसवाप अन्नमापवृतमाप सम्राटापो विराटाप स्वराटाप संधागिष्यापो ज्योतिगिष्यापो ज्योतिगिष्याप सत्यमाप सर्वा देवताः भूर्भुवस्वरापो अपप्रणयति श्रद्धावापः श्रद्धामेवारभ्य प्रणीय प्रचलति अपप्रणयति यज्ञोवापः यज्ञमेवारभ्य प्रणीय प्रचलति अपप्रणयति वज्रोवापः वज्रप्रारभ्य प्रणीय प्रचलति अपप्रणयत्या भोवे रक्षो अग्निः रक्षसा अवगद्य अपप्रणयत्या भोवे देवानां प्रियन्दाम देवानामेव प्रियन्दाम प्रणीय प्रचलति अपप्रणयत्या भोवे शान्ताः शान्ताभिरेवाग्निं गमयति गंगे जमुने जैवा गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु भूर्भुवस्वरमस्मिन् कुम्भे सकलतीर्थस्मिन् वरुणं ध्यायामि वरुणमाभागयामि वरुणस्थितमासनं वरुणाय नमः शरणाराधनीः सुवर्चितम् ओम गणानान्त्वागणपतिं वामहे गंगवीनां समस्तमं जठराय ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदान शृण्वं मोदकसिद्धसादनं तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवद सकजनमे वसमानये स्वाहा अस्मिन् कुम्भे महागणपतिं ध्यायामि महागणपतिमावाहयामि ओम ब्रह्मयज्ञानं प्रथमं प्रस्तावसि पुत्रसुजो वैनावः सपुण्या होमास्य विट्टा सदस्सजोने मददत् सर्वः वाणीहिरण्यगर्भं ध्यायामि नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् लक्ष्मी नारायणं ध्यायामि आवाहयामि त्र्यम्बकमजालये सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकं चोरसर्वामदात् उमामहेश्वरं ध्यायामि उमामहेश्वरम् आवाहयामि ओम अट्टिलेनास्त्रेणासं प्रोक्ष्य ओम गा मातास्त्रीमानन्दाय माधर्माय मायानाय वैराग्याय ऐश्वर्यावद्मानपद्मस्वरे ओम आदिलक्ष्म्यासनाय आदिलक्ष्मी मूर्तये नमः ओम आदिलक्ष्मी नमः दिग्विजान्ततुविनेत्यञ्च चावयां वरदान्वितां पुष्पमालाधरा देवीं अम्बुजासनसमस्थितां पुष्पतोरणसंयुक्तां मण्डलमण्डितां सर्वशिक्षणसंयुक्तां सर्वाभरणभूषितां पीताम्बरधरं मकुटे सारुबन्धान्तानेत्यमायुक्तं पार्श्वयोर्दिव्यदत्तिकां सौन्दर्यनिलयां शक्तिं आदिलक्ष्मीं भजे अस्मिन् कुम्भे आदिलक्ष्मीं आवाहयामि महादेव्यै विद्महे मृत्युपत्न्यै धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् अस्मिन् कुम्भे आदिलक्ष्मी अम्बिकां ध्यायामि आवाहयामि ओम आदिलक्ष्म्यासनाय नमः पादयोः पद्मं समर्पयामि आवाहयामि समर्पयामि आचमनीं समर्पयामि भूर्भुवस्व स्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरमाचमनीं समर्पयामि वस्त्रे यज्ञोपवीत उत्तरीय आवरणात्यक्तां समर्पयामि गन्धपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि पुष्पाणि पूजयामि ओम वरुणाय नमः ओम प्रचेतसे नमः ओम स्वरूपिणे नमः ओम अपाम्बतये नमः ओम चित्तराजाय नमः ओम अग्रभागनाय नमः ओम जलाधिपतये नमः ओम पश्चिमाधिपतये नमः ओम वरुणाय नमः वर्णमूर्तये नमः ओम सुमुखाय नमः एकदन्ताय नमः ओम कपिलाय नमः ओम गजकर्णकाय नमः लंबोदराय नमः ओम विघ्नाय नमः ओम विघ्नराजाय नमः ओम विनायकाय नमः ओम धूमकेतवे नमः ओम गणाध्यक्षाय नमः ओम बालचंद्राय नमः वक्रतुण्डाय नमः सूर्पकर्णाय नमः हेरम्बाय नमः
ओम स्कंदपूर्वजाय नमः स्कंदपूर्वजाय नमः सिद्धिविनायक मूर्ते नमः केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः गोविंदाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः ओम भवाय देवाय नमः ओम सर्वाय देवाय नमः ईशानाय देवाय नमः वसुदेव देवाय नमः उग्राय देवाय नमः रुद्राय देवाय नमः ओम शिवाय नमः ब्रह्मणे विष्णवे नमः स्थावर जंगमेभ्यो नमः ओम ज्येष्ठाय नमः ओम चंद्राय नमः मारुदाय नमः वरुणाय नमः यक्षेभ्यो नमः यमाय नमः इंद्राय नमः गंधर्वाय नमः नागेभ्यो नमः अप्सरेभ्यो नमः गणेभ्यो नमः नेत्रेभ्यो नमः भृगेभ्यो नमः सागरेभ्यो नमः उमादेवी नमः भूमिदेवी नमः महालक्ष्मी नमः देवेभ्यो नमः ब्रह्मणे नमः विष्णवे नमः रुद्राय नमः ईश्वराय नमः सदाशिवाय नमः महालक्ष्मी नमः धान्यलक्ष्मी नमः धनलक्ष्मी नमः विद्यालक्ष्मी नमः विजयलक्ष्मी नमः समस्त देवताभ्यो नमः। ओम आवाहनासु देवताभ्यो नमः महालक्ष्म्यासनाय नमः महालक्ष्मीमूर्तये नमः इति संपूज्य अर्घ्यं दत्त्वा first of all, I like to thank our Ashtalakshmi Home sponsor, Mr. Hero Bachani and family, Mr. Surapraju Sai Pravin and family, Ms. Manju Mangal and family, Sushil Katka and family, Bhargava Atmuri and family, Henna Datta and family, Josh Raman for this Adilakshmi Home, Prem Adis Lekhi and family. So there are around 6 sponsors for this Ashtalakshmi Home. So we would like to thank everyone for granting their presence and invoking all the 8 Mahalakshmi, help sponsoring and making this happen. So we will do all the 8 Mahalakshmi Rupas. Today is Ashtalakshmi. Today we are seeing among Ashtalakshmi, we are seeing Adilakshmi. As you all know, Adilakshmi, Adi means the start. There is no end to it. With the infinite form of Lord, the omnipresent Lord Narayana is equal to Adilakshmi. Lord Adilakshmi is compared with Lord Narayana himself. Adilakshmi often seen sitting in the lap of Lord Narayana, and Lord Narayana is omnipotent, so Adilakshmi serves Narayana by seeing and maintaining and sustaining all the creations in the world. Adilakshmi is also called as Rama. Rama means bringing happiness to the mankind. Indra means, she is also called as Indra, who holds lotus. That means purity in the heart or hands. So Adilakshmi is being defined as the Moola, Adi and the end of Divine Mother. She is very auspicious and she is the one who gives cash flows, that is abundant cash flows for the devotees of Lord Narayana. She bestows the blessings of abundant cash flow. Whenever you think about Adilakshmi, you will be blessed with abundance of cash flow and liquidity in your family. That will be enough for you to buy grains and other basic things that you need for sustaining in this world. So you will see constant seeking of a blessing will give you lot of cash flows
and you will definitely see will make you happy with giving you what she is meant for, that is wealth, money and property. So we wish you to get her abundance energy flown into your heart by the grace of her boons and blessings. Let you feel that you will say that everything is there for me and all that is having with me is enough. The situation will come, you will not regret in your life of having less cash flows. You will be filled with cash flows. Adilakshmi will bless you. Now priest will say some words about Adilakshmi. இன்றைய தினம் அஷ்டலட்சுமி ஹோமம் ஆரம்பித்திருக்கிறோம். Today we have been started Ashtalakshmi Homams. பிரதானமாக ஆதிலட்சுமி ஹோமம். Predominantly we are doing now Adilakshmi Homam. இது தசமி என்று சொல்லக்கூடிய சிறப்பான நன்னாள். Today is Dasami, which is a very good day. மிருகசீரிஷ நட்சத்திரம் கூடிய நன்னாள். And today is a Mrigashirisha Nakshatra. இந்த 8 வகை என்பது மிகவும் சிறப்பான ஒன்று. This 8 form of Mahalakshmi is very important. ஒவ்வொன்றிலும் அஷ்டாட்சரம் கொண்டவர் நாராயணன். Everyone Akshakshara is Lord Narayana. எண்குணத்தான் என்ற பெயர் சிவனுக்கும் உண்டு. Lord Shiva is also having a name of Yengunatha. இந்திரன், அக்னி, யமன், நிருதி, வருணன், வாயு, குபேரன், ஈசானன் என்று 8 திக்குகளும் அமையப்பட்டது. There are 8 Dikpalas. அதன் பிறகு 8 வகையான மருந்து பொருள்கள் இங்கு பழக்கத்தில் உள்ளது. There are 8 different herbs also which we are using in a day-to-day life. Sukku, மிளகு, திப்பிலி, ஓமம், சீரகம், கருஞ்சீரகம், இந்து உப்பு, பெருங்காயம் என்று சொல்லக்கூடிய 8 சூரணங்கள். All these 8 herbs. இது அத்தனையும் மருத்துவ குணங்கள் உள்ளது. This is all medicinal herbs. பிறகு 8 வாசனை பொருள்கள் உள்ளது. And there is 8 fragrance essence. அகில், சந்தனம், sandalwood, சந்தனம், கஸ்தூரி, மஞ்சள், turmeric, குங்குமப்பூ, ஓரோச்சனை, விளாம்சவேர், குருவிவேர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மருந்து பொருட்களும். These are the 8 medicinal products. அப்படி 8 ஸ்லோகங்களை கொண்டது அஷ்டகம் என்று சொல்லுகின்றோம். With this we have 8 slokas. அதே மாதிரி Ashtagam, which is called as Ashtagam. ஹோமத்துல நம்ம அக்னியில பயன்படுத்தக்கூடிய 8 திரவியங்கள். And we are also going to use 8 dravyas in this homam. இந்த சமித்து வகைகள் அரச சமித்தா, அத்தி சமித்தா, பரா, ஆல், எள், வெண்கடுகு, பால், நெய் ஆகியவை பயன்படுத்துகிறோம். Everything we will use in this yajna. அதே மாதிரி 8 செல்வங்கள் அப்படின்னு சொல்றோம். Same thing like there are 8 kind of wealth. மக்கள், that is people. சுற்றம், that is surrounding neighbors. நெய், ghee, பொன் means you can call that as gold or jewels or everything that is wealthy. மணி, cash flow, money liquidity. வாகனம், that is vehicles. அரசு, government மற்றும் பணியாட்கள் என்று சொல்லக்கூடிய and your servants. These are the 8 important wealth. அதே மாதிரி 8 லட்சுமிகள். And there are 8 Mahalakshmis. Adilakshmi, Santanalakshmi, Veeralakshmi, Vijayalakshmi, Gajalakshmi, Buddhilakshmi, Dhanilakshmi, Dhanalakshmi என்று சொல்லக்கூடிய வகையிலே 8 லட்சுமி. There are 8 Mahalakshmis. Akshta means 8 and we are calling this Ashta. பாரதியார் மிக சிறப்பான முறையிலே 8 லட்சுமிகளை பற்றி சொல்லி இருக்கிறார். Tamil poet, a great Tamil poet, Mahakavi Subramanian Bharatiyar has been given a notable work on Adilakshmi. செல்வம் எட்டும் எய்தி, all the 8 wealth will come to you. நின்னால் செம்மை ஏறி வாழ்வேன். I will get with your blessing all the 8 wealth and I will live happily. இல்லை என்ற கொடுமை, there will not be any time that I will not
get anything in life, I will get everything from her. உலகில் இல்லையாக வைப்பேன். I will make the world that there is nothing left in this world. I will create abundance of wealth flowing from Mahalakshmi to the world. முல்லை என்ற முறுவல், அதாவது புன்முறுவல், முல்லை போல சிரிக்கணுமா? முல்லை flower, like mullai flower is blossoming with smile. Everybody will smile with that like mullai flower. முகமத வாட்டத்தை நீக்கி, whatever depressions or sorrow you have in face, that will be dissolved, that will be removed, and எல்லையற்ற என் சுவையை, and she will give infinite smile and auspiciousness. எட்டு சுவையும் கூடிய, and she will give 8 taste in the life. என்னை நீ என்றும் வாழ வைப்பாய். You will protect me and the whole world with abundance of 8 wealth in the life. This is the poet from Mahakavi Bharatiya. He is not only praying for Mahalakshmi, for himself, he is also praying for the whole world. அதனால அம்பாள் வந்து பார்க்கடலை கடையும் பொழுது மகாலட்சுமி ஆனவள் தோற்றமளித்தாள். When the ocean churning process is going on between Devas and Asuras, Mahalakshmi came from that churning. 8 வகை லட்சுமியாக அவதரித்து, she came in 8 different forms of Mahalakshmi. ஆதி லட்சுமி அப்படி சொன்னா முதல்ல ஏற்படக்கூடிய லட்சுமி ஆதி லட்சுமியின் பேரு. Adi Lakshmi is the Lakshmi who came first. இந்த அம்பாளுக்கு சுக்கிரவாரம் என்று சொல்லக்கூடிய வெள்ளிக்கிழமையிலே பூஜை செய்தால் மிகவும் விசேஷம். For doing puja and homam on Friday is very auspicious for Adi Lakshmi. தீபத்திலும் ஆவாகனம் செய்து வழிபடலாம். You can also do lamp puja. இந்திரன் வந்து போய் கேட்டாராம், லட்சுமி வந்து நிரந்தரமா இருக்க மாட்டேங்கிறியே, உன்னை எப்படி எல்லாம் வழிபடலாம் அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது Lord Indra, who is head of Devas, is going to Mahalakshmi and asking, why are you not staying permanently with everyone? Why are you transferring? Mahalakshmi is equal to the wealth and 8 forms of wealth. Indra is asking, why are you not staying with anyone permanently? So Mahalakshmi is replying like this. இந்த பொருள்களே இருக்கிறேன்னு சொல்றாங்க. மகாலட்சுமி இருக்கக்கூடிய வாசம் செய்த இடங்கள் நான் Mahalakshmi is saying that she has been present in this 8 different பசுமாட்டினுடைய பின்பாகத்திலே இருக்கிறேன். Mahalakshmi is saying she has been in the back side of cow. So Kamadenu. மங்கள பொருட்கள் என்று சொல்லக்கூடிய மஞ்சள் குங்குமம் வெற்றிலை பாக்கிலே இருக்கிறேன். Mahalakshmi is telling, I am there in the auspicious materials like turmeric, that is manjal, kungum, the red kungum which we use, tambulam, vetrilai means betel leaves. நித்தியமாக தாமரை பூவிலே வாசம் செய்கிறேன். And she is saying she has been permanently residing in lotus flowers. அதோடு இல்லாமல் அக்னியிலே எப்பொழுதுமே வாசம் செய்கிறேன். Not only that, she is saying she will be there in Agni permanently. So wherever the yagnas are happening, she is saying she will be permanently there in that place. இந்த ஆதிலட்சுமி என்று சொல்லக்கூடிய அம்மா எல்லா உயிர்களிடத்திலேயும் அன்பாக இருக்கக்கூடியவள். This Adilakshmi, Divine Mother, is very pleasing and she is very kind enough for all the living beings. அதனால எல்லா உயிர்களிடத்திலும் நாம் அன்பாக இருக்க வேண்டும். So when we are very kind to everyone, apart removing all the inequalities, and we are sharing the love with everyone, Mahalakshmi will be there with you. அப்படி அன்போடும் மனதோடும் நேர்மையோடும் வாழ்வானால் அஷ்டலட்சுமி என்று சொல்லக்கூடிய கிருபாகரத்திலே ஆதிலட்சுமியுடைய அருள் பரிபூர்ணமாக கிடைக்கும். When you are doing this, whatever we have said of all the 8 forms of rupa, places where Adilakshmi is residing, if you understand and have that in your place, definitely Adilakshmi will be there at that moment, and you will be getting abundance of cash flows in your life. அதே தேவி மகாத்மியத்திலே மகாலட்சுமி ஸ்வரூபத்திலே மிக அழகாக சொல்லியிருக்கிறார்கள். And also in Devi Mahatmyam it is mentioned as இரண்டாவது அத்தியாயம் மகாலட்சுமியுடையது. In 2nd chapter there is complete work is on Mahalakshmi. யா தேவி சர்வபூதேஷு
या देवी सर्वभूतेषु भूतेषु भूतेषु वृष्टिरूपेण संस्थिता पुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै 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 नमो नमः उन्नै எப்போதும்